ठीक है, we'll start with 30 days of cloud now. I think that was it from my side. I hope everything is clear to everyone right now. I'll give the controls over to Bhavya. Bhavya, you can start now. Bhavya will be covering 30 days of cloud. Cool. Bhavya, take over. थैंक्स सुजस। हाँ तो यार एक बार ये बता दो, स्लाइड चेंज हो गई नहीं हो गई? स्लाइड चेंज हो गई है? हाँ जी, हो गई है। तो ठीक है यार। तो सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया लगा रिस्पांस देख के सबके, मतलब इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन है हमारे NSUT से, मतलब क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा लिटरली हो सकता है शायद हमारे ही। ठीक है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बढ़िया परफॉर्म करें सबसे ज़्यादा, ठीक है, और बिल्कुल टॉप पे आना है। हमारे यहाँ से 500 प्लस रजिस्ट्रेशंस हैं और सबको लिटरली मैं चाहता हूँ कम से कम एक ट्रैक तो कंप्लीट हो ही हो। ठीक है, तो फ्लो बता देता हूँ सेशन का किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ताकि जो हम करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए हमें। ठीक है, फिर प्रोग्राम पे आते हैं, फिर एज अ स्कोप कि क्या है स्कोप क्लाउड कंप्यूटिंग का आगे करियर ऑप्शन के तौर पे, और क्यों उस पर आजकल लोग इतना ज़्यादा हाइप मचा के रखे हैं। और फिर जो है हम मेन चीज़ पे आते हैं, स्वैग्स वगैरह कैसे लेने हैं और कैसे ट्रैक्स करने हैं, कैसे लैब्स कंप्लीट करनी है और कैसे इस 30 डेज के अंदर हमें इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 30 डेज ऑफ क्लाउड सबसे पहले कवर कर लेते हैं क्या है। 30 डेज ऑफ क्लाउड एक ब्रीफ ओवरव्यू में बता देता हूँ कि क्या है, बाकी डेप्थ में भी करेंगे। तो ये एक चैलेंज है, इसमें तुम्हें 2 ट्रैक्स प्रोवाइडेड हैं, तुम्हें उन दोनों ट्रैक्स को कंप्लीट करना है। उसमें कुछ चैलेंज लैब्स हैं स्पेसिफिक, जो उन्हें कंप्लीट करता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होती जाएगी। उस प्रोग्रेस के बदले में तुम्हें एक बैच भी मिलेगा। वो बैच जो है वो एक इक्विवेलेंट है सर्टिफिकेट के, सो गूगल सर्टिफाइड हो जाओगे एक तरीके से। और फाइनली जो है तुम्हें जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे स्वैग्स आएंगे। सही है, तो ये हमारा पूरा चैलेंज है। ठीक, तो बात कर लेते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। सो सबने सुना होगा बेसिक टेक फील्ड का जो भी होगा, डेटाबेसेस वगैरह के बारे में सुना होगा, सर्वर्स वगैरह के बारे में सुना होगा। लाइक ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो हमें कोई भी चीज़ रन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब मान लो तुम एक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, है ना, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसको होस्ट करोगे, तो उन सब चीज़ों के लिए ना तुम्हें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टेक्निकल चीज़ें होती है जो चाहिए होती हैं। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स कह सकते हो उन्हें, जो रिक्वायर्ड होते हैं हर हाल में। सो वो जो है, जैसे कि एक डेटाबेस चाहिए होगा तुम्हें डेटा स्टोर करने के लिए, राइट, तुम्हें एक सर्वर चाहिए होगा साइट को रन करने के लिए, तो वो सब चीज़ें अब तुम परचेज कर सकते हो, पर उसका जो हार्डवेयर आता है ना बहुत एक्सपेंसिव आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग जब लॉन्च हुई उससे सारी चीज़ें रिमोट में चली गई। लाइक अब क्या होता है कि गूगल अपने सर्वर का एक छोटा सा पार्ट दे देता है, रेंट पे कह सकते हो एक तरीके से, और उस चीज़ को जो है तुम एक्सेस करके वहाँ को यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक एरिया को अपने, और उसमें जो है तुम एक्चुअली में कॉस्ट सेव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलर हो रखी है, राइट। तो ये बेसिकली मेन रीज़न है कि क्लाउड इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रखा है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जो है देख सकते हो कि कितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसके स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, राइट, तो तुम गूगल करोगे तुम्हें बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड कि कैसे, मतलब इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गई है इस चीज़ की। ठीक है, फिर बात आती है कि इसका पे स्केल क्या है, राइट। तो 10 लाख ऑन एवरेज आराम से इसका पे स्केल चला जाता है, और इंडिया के अंदर मतलब अगर अच्छे स्केल पे तुम पहुंच जाते हो, क्लाउड आर्किटेक्चर में जाते हो, तो वहाँ पे 21 LPS से लेकर तुम्हारा बेस पैकेज चलता है, राइट। तो बहुत ही अच्छा बेस पैकेज है ये। ठीक है, तो और क्योंकि ये इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है तो तुम्हें इसमें ये चीज़ की टेंशन नहीं, जैसे कि ये डेड ना हो जाए टाइम के साथ साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ डेड होती रहती हैं, टेक्स डेड होते रहते हैं। पर क्लाउड जो है वो ग्रो कर रहा है, ये अभी लॉन्च हुई फील्ड है, और इसमें रिलेटिव कॉम्पिटिशन भी लो है, राइट। सो अब हम 30 डेज ऑफ क्लाउड को कवर करना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली 30 डेज ऑफ क्लाउड में है क्या, करना क्या है, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, कैसे करें उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बेनिफिट क्या क्या होंगे 30 डेज ऑफ क्लाउड के। सबसे पहले मैंने बताया लैब्स होंगे, उन लैब्स को कंप्लीट करना जो है ना वो एक्चुअली में एक रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस पे है कंस्ट्रक्टेड सारी लैब्स, कि अगर तुम्हें क्लाउड में किसी कंपनी में बैठे हुए हो और वहाँ पे तुम्हें कोई टास्क आ गया कि यहाँ पे मशीन लर्निंग के लिए हमें सर्वर लगाना है, तो तुम कैसे करोगे, राइट, उसका सिक्योरिटी फायरवॉल एक्सेस देना है तो वो कैसे करोगे। तो वो सारे जो भी ये लैब्स हैं ये एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को देख के बिल्ड हो रखी है, राइट। तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दूसरा है कि तुम्हें जो सर्ट बैजेस मिलेंगे, ठीक है, वो
एक तरीके से सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट हैं, राइट। और 75% रिक्रूटर्स ने उनको एज ए सर्टिफिकेट या उनसे थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यूएबल काउंट किया है, ठीक है। तो उन बैजेस से जो है तुम इंडस्ट्री में दिखा सकते हो कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है, राइट। और ये जो बैजेस हैं इनको तुम फर्दर अपने लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर सकते हो, थोड़ा जो लिंक्डइन फ्लेक्स होता है वो भी हो जाएगा और तुम्हारी एक लिंक्डइन जो ब्रांडिंग होती है वो भी बिल्ड हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है। तो स्किल बैजेस के बारे में अभी भी बताया कि यही तुम्हारा लैब्स कंप्लीट करने पे। तो स्किल बैजेस एक्चुअली में एक्वायर कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्किल बैजेस एक्वायर करने के लिए तुम्हें एक ट्रैक में एनरोल करना पड़ेगा सबसे पहले खुद को, ठीक है। और तुम जब प्रोग्राम सिलेबस पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे सारे ट्रैक्स मिल जाएंगे, उस ट्रैक्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें स्किल बैजेस में एनरोल करना है, उन स्किल बैजेस को कंप्लीट करना है जो भी उसकी स्पेसिफिक लैब्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज का स्किल बैच करता हूँ तो उसमें 6 सबसेक्शन होंगे, तो वो सारे सबसेक्शन पे जब मैं लैब्स कंप्लीट कर दूंगा तो फाइनली मेरे को एक स्किल बैच मिलेगा। और ये जो है तुम्हारी फाइनली क्विक लैब्स प्रोफाइल होती है, उस पर सारे बैजेस रिफ्लेक्ट भी होंगे और अलग से भी लिंक आएगा, तो तुम उनको प्रॉपर अपने लिंक्डइन पे या जहाँ भी चाहो शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर अब असली चीज़ पे आते हैं कि इतना काम करके इतने बैजेस लेके हमें एक्चुअली में एडवांटेज क्या आएगा, राइट। तो अगर तुम प्रोग्राम सिलेबस पे जाओगे तो वहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम दोनों ट्रैक में से कोई भी एक ट्रैक कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारे पास एक शर्ट आएगी जिस पर गूगल क्लाउड का अलग से लोगो वगैरह सब होगा, तो गूगल की तरफ से शर्ट मिल रहे हैं प्लस बैजेस मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिक तुम्हारे स्टिकर्स वगैरह हैं, लैपटॉप स्टिकर्स कह सकते हो या नॉर्मल बैज की तरह यूज कर लो, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये है ट्रैक, कोई भी एक ट्रैक कंप्लीट करने का, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रैक कर लो अपना और उसके बदले में ये जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। और उसके बाद जो है कि अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट होता है जो दोनों ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है, राइट, तो उसको जो है एक शर्ट मिलेगी, उसका स्टिकर केस मिलेगा, एक लैपटॉप बैग मिलेगा, ठीक है। तो कॉलेज में सोच सकते हो कैसा लगेगा गूगल का लैपटॉप बैग पहन के, है ना। और एक वाटर बॉटल मिलेगी एक क्लाउड लोगो की, ठीक है। तो ये है जब दोनों ट्रैक कंप्लीट होंगे, तो मैं एक्चुअली यही सजेस्ट करूंगा सबको कि दोनों ट्रैक करना वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो लैपटॉप बैग है ना उसका फ्लेक्स अलग होता है लिटरली कॉलेज में, सही है। तो ये था ब्रीफ कि क्या था एग्जैक्ट सेशन हमारा, ठीक है। क्लाउड में एक्चुअली क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। और अब जो है मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, तो वो बता दो, ठीक है। तो Q&A का पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि सब लोग वो करते रहते हैं कि हम एक्चुअली स्टार्ट कैसे करें, तो तुम्हें ना सबको एक मेल आ रखी होगी, राइट। तो मेल में जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एज इट इज फॉलो करना, ठीक है। फिर तुम्हारा जो एक्सेस कोड होगा उसको वहाँ पे डालने से तुम्हें 9 क्रेडिट्स मिलेंगे। 9 क्रेडिट्स जब आ जाएंगे तो तुम्हें एक लैब स्पेसिफिक कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी लैब है। वो कंप्लीट करने के बाद तुम्हें जो है एक मंथली एक्सेस मिल जाएगा, 30 डेज का तुम्हारा 30 डेज ऑफ क्लाउड का एक्सेस आ जाएगा। फिर प्रोग्राम सिलेबस पे चले जाना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है सारे मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। प्रोग्राम सिलेबस पे चले जाना और वहाँ पे जैसे अगर मान लो कि कोई कहता है मैं मशीन लर्निंग का ट्रैक कर रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग का जो ट्रैक है उस पर जाना, जो जो उसमें है उन सब में एनरोल कर लेना और उनको कंप्लीट करते जाना। तो अगर तुम सारे ट्रैक्स मतलब जो भी उसमें सब लैब्स हैं उन सारी लैब्स को अगर तुम कंप्लीट कर दोगे बिफोर 27th ऑफ अक्टूबर, राइट, 27th ऑफ अक्टूबर डेडलाइन है, 27 से इवेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 27 से पहले सारी लैब खत्म करने पे अगर तुमने एक ट्रैक किया तो तुम्हारा अगेन ये वाला रिवॉर्ड, और अगर दोनों ट्रैक कर दिए तो बेस्ट सिनेरियो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो अब Q&A स्टार्ट कर देते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, ठीक है। चैट का यूज कर लो, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर अपना हैंड रेस कर लो। हाँ देवेश, माइक ओपन हो रहा है? तो सर ये बेसिकली ट्रैक्स मतलब है क्या, मतलब क्योंकि मेरा उसमें क्रेडिट दिखा नहीं रहा एक तो, और मतलब ट्रैक्स बेसिकली है क्या, मतलब क्या क्या ऑप्शन है ट्रैक्स में, थोड़ा इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दोगे आप?
ठीक है, चलो एक बार उसका ट्रैक्स का भी इंट्रो दे देता हूँ फिर। ठीक है, माइक बंद कर लो एक बार। ओके सर। सो सी, ये है हमारा प्रोग्राम सिलेबस। ठीक है, ये हमारे 2 ट्रैक बने हुए हैं, क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, ठीक है, और डेटा साइंस ट्रैक। हर ट्रैक में तुम देख सकते हो 6 स्किल बैचेस हैं। वही बैचेस अभी एक्सप्लेन करें, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो मान लो तुम ये बैच करने का कहते हो, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, राइट। तो इस पे क्लिक कर दो, फिर तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, अब तुम इस क्वेस्ट में एनरोल कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो जब यहाँ पे एनरोल करोगे तो तुम्हारा लॉगिन आएगा, वहाँ से लॉगिन कर देना और उसके बाद तुम इसको करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कर रखा है, इस वजह से मेरा बैच पहले से दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा टूर ऑफ क्विक लैब से स्टार्ट होगा। तो ये पहला उसका चैलेंज लैब हो गई, फिर दूसरी लैब, ऐसे करके ये जो सारी लैब हैं इनको कंप्लीट कर दोगे तो फिर तुम्हें स्किल बैच मिल जाएगा। तो टोटल 6 स्किल बैचेस कंप्लीट करने पे तुम्हारा ये वाला एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा जो क्लाउड इंजीनियरिंग का है। सिमिलरली डेटा साइंस में 6 ट्रैक्स हैं, उसके अंदर हर ट्रैक को कंप्लीट करने पे तुम्हें मिल जाएगा, राइट। सर एक और डाउट मुझे है कि इसके मतलब बेसिकली प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब पढ़ना वढ़ना क्या है इसके लिए, मतलब फिर इसके अंदर सारा कंटेंट मिलेगा हमें पढ़ने के, मतलब देखने के लिए। हाँ, जब तुम एक लैब को स्टार्ट करोगे ना तो उसमें सारे जितने भी हैं तुम्हारे ऑन द गो आते जाएंगे। जो भी रिक्विजिट्स है ना उसके, वो लिटरली लैब्स इस तरीके से ही डिजाइंड है कि वो एकदम बिगनर फ्रेंडली हो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नए हो टेक में, किसी चीज में प्रोग्रामिंग नहीं, कुछ तो ये नहीं, बेसिकली कोई उसकी तरह अभी मैंने कुछ 1-2 महीने पहले एक Amazon का भी आया था एक कोर्स करके, तो मैंने उसमें भी करा था एनरोल मशीन लर्निंग का। तो उसके अंदर भी उस पे था मेरे ख्याल से, वो कोर्सेरा पे था। तो उसके अंदर भी वो था कि वीडियोस आती थी, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता था। मतलब बेसिकली उसकी तरह ही है ना ये। हाँ, इसमें बेसिकली क्या है, तुम्हारी लैब्स किस तरीके से चल रही है। ठीक है, कि तुमने सबसे पहले ज्वाइन कर लिया, राइट। तो ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसके ऊपर कि ठीक है तुम ज्वाइन हो गया। उसके बाद ना तुम्हारा एक टाइमर होता है यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो टाइमर होता है तुम्हें उसे स्टार्ट करना होता है। उसके साथ साथ तुम लैब को अपने जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वहाँ पे तुम्हारे अपडेट आते जाएंगे। ठीक है, कि तो प्रोग्रेस अपडेट होती जाएगी, वो तुम्हें टास्क सेट ऑफ टास्क देंगे और उस टास्क से रिलेटेड थ्योरी देंगे। तो वो थ्योरी तुम तुम फाइनली जब सारे टास्क वगैरह कर दोगे तो तुम्हारा जो है प्रोग्रेस बार जो है वो 100% स्कोर दिखा देगा। 100% स्कोर दिखाने के बाद तुम अपने वापस टॉप राइट में जाओगे, लैब को एंड कर देना और उसके बाद तुम्हारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब ये बेसिकली पहले थोड़ा सा कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, फिर उसके लिए टेस्ट टाइप से होगा, लैब जो होगी आपकी, और उसके बाद वो लैब कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब बैच मिल जाएगा उस लैब के लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, चलो अब अगले पे आते हैं। हाँ, अक्षत माइक खुल रहा है? यस सर। सर अक्षत, मेरा डाउट ये था कि जैसे वो मेल आया, मेल को मैंने फॉलो अप किया तो सर डायरेक्टली वो इंट्रो वाला ऐप खुल गया। तो वो ट्रैक में एनरोल करने का मेरे को नहीं आया। ट्रैक एनरोलमेंट के लिए तुम्हें प्रोग्राम सिलेबस पे जाना पड़ेगा। तो जो प्रोग्राम सिलेबस अभी मैंने प्रेजेंट किया था मैं उसका लिंक दे दूंगा, तुम प्रोग्राम सिलेबस पे जाना। ठीक है, वहां पे जो भी ट्रैक है उस पर क्लिक करना और उसके बाद उन सब में एनरोल कर लेना। तुम्हारा 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो अभी तुम किसी भी लैब को एक्सेस कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, ओके सर। सर तो फिर सर 2 लैब्स में कर चुका हूँ, जो इंट्रो वाली और एक वर्चुअल मशीन वाली। तो वो दोनों उस पे जो एनरोल करूंगा तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हाँ उसमें रिफ्लेक्ट हो दोबारा जाएंगे, कोई दोबारा इशू से नहीं करना आएगा पड़ेगा। उसमें। अच्छा ओके। नहीं, दोबारा नहीं तो करना सर पड़ेगा। और सर एक और चीज सर, वो जो वर्चुअल मशीन वाली लैब थी उसमें सर वो जो एक सर्वर हम लोग को डालना था, इंस्टॉल करना था, और फिर उसको सर उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा था हाँ यार, सर। मतलब मतलब देखो एक्सटर्नल आईपी उसमें खोली तुम्हारा थी, कुछ लोडिंग देखो लोड ही नहीं हो मतलब रहा उसमें हो था। सकता है कि कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो हैं वो तुमने ना फॉलो करे हों। ठीक है, एज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कई बार मतलब हमारे पार्ट पे दिक्कत हो जाती है इंस्ट्रक्शंस देने में, कई बार नेम गलत क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। कई बार जो है नेट के पार्ट पे भी एरर रहता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देख लेना
और बाकी अभी किसी को लैब में डाउट आ रहा है तो लैब वाले डाउट अभी मत पूछो, इवेंट के रिलेटेड जनरल डाउट पूछ लो, लैब के डाउट्स अलग से वो कर लेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ लक्ष्य, माइक ओपन हो रहा है? अक्षत हैंड्स डाउन कर दियो अगर हो जाए तो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ लक्ष्य, हाँ लक्ष्य। मुझे पूछना था कि वेयर कैन आई गेट दोस ट्रैक्स? लाइक आई कांट सी द ट्रैक्स, आई कैन जस्ट सी द सेशंस, द बैजेस वाला पार्ट. Like you shared your screen, you had some tabs like the tracks and all, but I can just see हाँ home, profile and catalog. ओके, कोई इशू नहीं है। ट्रैक्स वाला मैं पूरा भी सिलेबस जो भी है प्रोग्राम का वो सेंड कर दूंगा, ठीक है, और उन ट्रैक्स को तुम फर्दर वो कर सकते हो। Okay. ठीक है, अभी मैं चैट में दोबारा बल्कि भेज देता हूँ एक बार सिलेबस। तो मीट की चैट में मैंने सिलेबस भेज दिया, इसके थ्रू तुम सब अपने टैग्स को देख सकते हो। अच्छा हाँ, और जिनका ये एरर आ रहा है ना कि यार 9 क्रेडिट शो नहीं हो रहे एंड मेल नहीं आई हम पे, ठीक है, तो वो जो एरर है ना यार वो हमारे एंड से नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेस थे, उस चक्कर में पीछे से थोड़े बहुत एरर हो रखे हैं, ठीक है, तो हमने वो पहले इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, जो भी हमारी टीम है मैम को हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैम इस तरीके से स्टूडेंट्स को एरर आ रहे हैं, तो उनको मैम रेक्टिफाई कर रही है, और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा उसी समय मैं ग्रुप पर डाल दूँ जैसे ही मैम बताएंगे, ठीक है। तो अगर डाउट है ये वाले कि हमारे 9 क्रेडिट शो नहीं हो रहे या मेल नहीं आई हमें, तो वो यहाँ पे मतलब मत पूछना, उसका यही है एक्चुअली में सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ गौतम, माइक ओपन हो रहा है? मेरे को ये पूछना था, जैसे कुछ कुछ लैब्स में बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं या बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब कोई भी हमसे कितना एक्सपेक्ट करता है कि कितना याद रखना है उसको, या देखो यार, याद रखने का मतलब इंडस्ट्री में तो रिक्वायर वही है, डिपेंड करता है। देखो अभी मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कोड कभी भी करते हैं ना इन जनरल, ठीक है, ये नहीं कि जीसीपी पे ही कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इन जनरल कोड होता है ना, तुम्हें उसके पीछे की वर्किंग आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि डेटा स्ट्रक्चर हम किस में करें, C++ में करें, जावा में करें, पाइथन में, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, सिंटैक्स वगैरह बंदा सीख लेता है टाइम के साथ साथ, मैटर ये करता है तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कहता है कि मेरे लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दो, ठीक है, गूगल क्लाउड का यूज करके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का टास्क आ गया तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें ना मतलब इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए कि मैं कैसे एक टास्क क्रिएट करूं, ठीक है, कैसे मैं मशीन क्रिएट करूंगा, क्या स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेरे को वो मशीन क्रिएट करनी है, कि अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो फिर मैं N1 सीरीज का क्रिएट करूंगा, ऐसी रिक्वायरमेंट्स है तो फिर E1 सीरीज का क्रिएट करूंगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे उबंटू पे काम हो रहा है तो फिर लिनक्स वगैरह डलेगा। तो ये सब चीजें जो होती है ये ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू जो भी लैंग्वेज है तुम्हारी, ठीक है, या जो भी कोड है, लाइंस ऑफ कोड तुम सीख लोगे धीरे धीरे। हाँ एसक्यूएल वाला जो पार्ट है जैसे डेटा साइंस वाले में, तो उस पर मैं कहूँगा कि कोड पे थोड़ा फोकस रखना अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एसक्यूएल के कोड्स इन जनरली यूज होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट कर रहा था तो उसकी जो चैलेंज लैब थी वो थोड़ी सी, जैसे उसमें काफी लंबा लंबा लिखना था, मतलब ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करता ना आई गेस कि कोई सब कुछ याद ही होगा, तो वो मतलब एग्जैक्ट याद रिफ्लेक्ट का बैक बता रहा करके हूँ कर ना, सकते हैं। सी मतलब टाइम के साथ साथ तुम कोड लिखना सीख जाओगे, उसमें इशू नहीं है, पर लॉजिक अगर तुम्हारा वीक रहेगा ना तो दिक्कत आएगी। तो फोकस मोर ऑन लॉजिक, फोकस मोर ऑन कि क्या हमारा बेसिकली हो रहा है लैब के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, तो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ की कोड्स, ठीक है। ओके। कुणाल माइक ऑन हो रहा है? डाउट था, जो मेल के अंदर इंस्ट्रक्शन आई थी तो वो मैंने सारी हाँ फॉलो कर ली है, उसके बाद मतलब मेरा मतलब ऑन हो गई आईडी वगैरह, 1 मंथ का ट्रायल भी मिल गया है, बट वो इंट्रोडक्टरी मतलब स्टार्ट होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 45 मिनट्स हो जाते हैं, वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये ट्रैक्स वगैरह वाला कैसे स्टार्ट करूंगा? ट्रैक्स वगैरह वाले के लिए मैंने भी बताया ना, प्रोग्राम सिलेबस शेयर किया है, उस प्रोग्राम सिलेबस पे जाओ, ट्रैक पे क्लिक करो, ठीक है, हाँ जी। जो तुम्हारा ट्रैक है ना, ट्रैक पे क्लिक करना, ठीक है, उसके बाद एनरोल इन दिस क्वेस्ट वो कर देना, उसके बाद तुम्हारा ट्रैक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और तुम उसके बाद उसमें लैब्स करनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू भैया। चल माइक ऑन हो रहा है?
हेलो हाँ बोल। भैया, मेरे को ये पूछना था कि जैसे भी आपने कहा कि अगर हम दोनों ट्रैक्स 1 महीने में कर लेते हैं, पर वो मेल जो आई थी उसमें लिखा था बोनस पॉइंट में कि अगर हम पहले वाला कर लेंगे तो कोई भी एक क्वेस्ट कर लेंगे तो हमें 1 मंथ का और मिलेगा। वो बेसिकली वही था, मतलब कि 30 डेज का तुम्हारा यही चलता है, 1 मंथ का और का मतलब वही था कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रैक करना है पहले, ठीक है। हाँ मतलब एक जो भी लैब है वो एक लैब करना जो है उससे